हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा और विश्वास करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आइए हम आज भारत के भूगोल में जो सेवन सिस्टर कहा जाता है, जिनको 7 बहनें कहा जाता है, उन 7 बहनों के बारे में जानते हैं। यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं और अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं। यहाँ ये छोटे छोटे स्टेट हैं जो हम कहते हैं कि ये हमारा पूर्वोत्तर भारत है। तो उत्तरी और पूर्वी साइड में लगा हुआ पूर्वोत्तर भारत है। उस पूर्वोत्तर भारत में हम देखेंगे कि जो 7 स्टेट है, 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं, उनमें से एक एक को बारी बारी से देखते हैं और वहाँ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो सबसे पहले आइए हम, जिसको पहले असम कहा जाता था, आसाम कहा जाता था, वर्तमान में असोम कहा जाता है, उस असोम के बारे में जानते हैं। देखिए, असम का जो है चर्चा जो होती है वो महाभारत काल में भी असम की चर्चा होती है और हमारे पुराने जितने भी साहित्य हैं उस साहित्यों में मिलते हैं, असम के नाम मिलते हैं और वो दूसरे रूप के नाम मिलते हैं। तो वहाँ आइए देखते हैं किस नाम से मिलते हैं, क्या उसकी खासियत है, क्या वहाँ पे कौन से त्यौहार हैं, कौन सी क्या क्या खासियत है। तो आइए देखते हैं। प्राग ज्योतिषपुर। देखिए, असम बहुत बार ये इतिहास में प्रश्न पूछा गया है कि असम का पुराना नाम या असोम का पुराना नाम क्या था। तो प्राग ज्योतिषपुर और कामरूप, दोनों चीज ध्यान रखिएगा। प्राग ज्योतिषपुर किसका पुराना नाम था। तो असोम का पुराना नाम, यानी जो वर्तमान में असोम है, असम जो है उसका पुराना नाम प्राग ज्योतिषपुर या कामरूप। इसको बाद में जो है कामरूप भी कहा गया। तो प्राचीन समय में प्राग ज्योतिषपुर, मध्यकाल में कामरूप भी प्रचलित रहा। ये दो इसके प्राचीन नाम मिलते हैं, प्राग ज्योतिषपुर और कामरूप। थोड़ा सा इसके चित्रों को देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमने यहाँ पे ऐसे गोला किया हरे रंग का, ये असम का चित्र है, असोम का चित्र है, ठीक ना। बाकी यहाँ ऊपर देख रहे हैं इसके अरुणाचल प्रदेश है, बगल में यहाँ पे नागालैंड है, फिर इसके नीचे मणिपुर है, फिर यहाँ पे मिजोरम है, यहाँ पे आप त्रिपुरा देख रहे हैं, यहाँ पे मेघालय है। तो एक असम ऐसा स्टेट है, पूर्वोत्तर में असम एक ऐसा स्टेट है जो सभी जितने पूर्वोत्तर के स्टेट हैं, इधर आप देखते हैं पूर्वोत्तर की जो भी स्टेट है सभी स्टेटों से मिला हुआ है। यहाँ अरुणाचल प्रदेश से भी इसकी सीमा मिल रही है, नागालैंड से भी इसकी सीमा मिल रही है, मणिपुर से भी इसकी सीमा मिल रही है, मिजोरम से भी इसकी सीमा मिल रही है और त्रिपुरा से भी इसकी सीमा मिल रही है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं मेघालय से भी इसकी सीमा मिल रही है। तो यहाँ 2 देशों से भी इसकी सीमा लगती है। अब आप यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका भूटान पड़ जाता है, यहाँ पे भूटान पड़ जाता है और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ बांग्लादेश पड़ जाता है। ये एरिया जो है ऐसे थोड़ा सा यहाँ, तो पश्चिम बंगाल से भी इसकी सीमा मिलती है। यहाँ ऐसे पश्चिम बंगाल है, तो यहाँ पे इसकी पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, ध्यान रखिएगा कि यहाँ बांग्लादेश से भी इसकी सीमा मिलती है, बांग्लादेश, और यहाँ पश्चिम बंगाल से भी इसकी सीमा मिलती है। तो ध्यान दीजिए, 2 देशों से भी इसकी सीमा मिलती है। असम की सीमा 2 देशों से भी मिलती है, भूटान से भी मिलती है और बांग्लादेश से भी मिलती है। और किस किस राज्यों से, तो यहाँ पे आप दे रहे हैं पश्चिम बंगाल से भी इसकी सीमा मिलती है, अरुणाचल प्रदेश से भी मिलती है, नागालैंड से, मणिपुर से, मिजोरम से, मेघालय से, त्रिपुरा से। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, इसके इतिहास के बारे में। 1826 में अंग्रेजों, देखिए इधर का ये पूरा पार्ट एक समय में एक हुआ करता था, ठीक ना। तो अंग्रेजों से एक संधि होती है, अंग्रेजों को यद्यपि 2 लड़ाइयां होती हैं, तो उसमें जो 1826 में अंग्रेज विजयी होते हैं, तो उस समय एक यांडबू की संधि होती है। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है, इतिहास में ही पूछा जाता है, यांडबू की संधि किसके किसके बीच हुई थी। तो ये जो पूरा पोर्शन था, ये आपका जो पूरा पोर्शन था, इस पूरे पोर्शन और अंग्रेजों के बीच हुई थी। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं असम और अंग्रेजों के बीच, आप अगर जनरली कहना चाहे तो असम और अंग्रेजों के बीच, जो कि ये पूरा का पूरा जो ये म्यांमार वाला हिस्सा इधर इतना पड़ता था, तो यहाँ से ऐसे पूरा था। अब यहाँ पे लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है, तो लोकसभा की सदस्य संख्या यहाँ पे 14 है और राज्यसभा की सदस्य संख्या जो है यहाँ पे 7। तो लोकसभा की सदस्य संख्या 14 है और राज्यसभा की सदस्य संख्या 7 है। तो एक बड़ा प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ पे मिकिर की पहाड़ियां, अक्सर हम वहां उसको मारते हैं अरुणाचल प्रदेश में, मिकिर की पहाड़ियां। मिकिर की पहाड़ियां कहाँ पे है, ये असम में है। ध्यान रखिएगा, मिकिर की पहाड़ियां कहाँ पे है, असम में है। और विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप का मतलब क्या होता है, नदी द्वीप का मतलब कि जैसे यहीं से आती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी आती है,
अब ये ब्रह्मपुत्र नदी आती है तो ऐसे ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है ऐसे दो पार्ट में भाग बढ़ के फिर यहाँ आगे चली जाती है। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र जो होता है ये नदी द्वीप। तो ये वाला जो क्षेत्र है असम के दो जिले में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। ये शिवसागर और जोरहाट, कौन से जिले में? शिवसागर और जोरहाट जिला। इन दोनों जिलों के बीच से ये ऐसे दोनों जिलों के बीच में ये नदी द्वीप बनाता है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप जो होती है वो ब्रह्मपुत्र नदी में, और वो माजुली द्वीप, तो यही माजुली द्वीप यहाँ पे है। माजुली द्वीप विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप जो होती है वो माजुली द्वीप है। ध्यान रखिएगा 929 वर्ग किलोमीटर है। अब यहाँ पे देखिए ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं कि यहाँ पे तेल शोधक कारखाने हैं। ध्यान रखिएगा तेल शोधक कारखाने भी हैं और तेल जहां से निकाला जाता है वो भी है, वो कुआं भी है। तो जो तेल निकाले जाते हैं वो जो कुएं हैं वो देखिए डिब्रूगढ़ है। यहाँ पे डिब्रूगढ़, डिगबोई, ध्यान रखिएगा एक एक शब्दों पे। डिब्रूगढ़, डिगबोई, नाहरकटिया, बहुत बार पूछा गया है कि नाहरकटिया किस राज्य में, तो नामरूप है यहाँ पे, नामरूप। अब ये देखिए यहाँ से क्या है कि तेल के कुएं हैं डिब्रूगढ़ में, डिगबोई में, नाहरकटिया में, नामरूप में। अब यहाँ देखिएगा डिब्रूगढ़, डिगबोई, नाहरकटिया, नामरूप। अब सर्वाधिक चाय, भारत में सर्वाधिक चाय कहाँ पे होती है? तो वो असम में होती है। अब यहाँ पे तेल शोधक कारखाने, अभी तो आपने यहाँ पे देखा कि क्या देखा, ऊपर देखा कि यहाँ तेल के कुएं में डिब्रूगढ़, डिगबोई, नाहरकटिया, नामरूप। अब तेल शोधक कारखाने कहाँ पे? देखिए नूनामती बहुत बार पूछा गया है। नूनामती तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? असम राज्य में। गुवाहाटी, यहाँ भी तेल शोधक कारखाना है। डिब्रूगढ़ में भी तेल शोधक कारखाना है। बोगाई गांव, ये बहुत पूछा गया, ये भी ध्यान रखिएगा। नूनामती, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, बोगाई गांव, यहाँ पे तेल शोधक कारखाने हैं। ठीक ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पे एक त्योहार बड़ा प्रचलित है। उस त्योहार का नाम है बिहू। ध्यान रखिएगा उस त्योहार का नाम है बिहू। ये 3 रूपों में मनाया जाता है। बिहू त्योहार जो है ना ये 3 रूपों में मनाया जाता है। तो एक त्योहार को, एक बिहू के ही एक भाग को हम कहते हैं रंगोली बिहू। कौन सी? रंगोली बिहू। दूसरा भोगली बिहू, ध्यान रखिएगा, दूसरा भोगली बिहू, और तीसरा कांगली बिहू। ध्यान रखिएगा बिहू एक त्योहार है। किस राज्य का त्योहार? असम का। इसको 3 पार्ट हम कर सकते हैं। एक रंगोली बिहू कहाँ मनाया जाता है? असम में। भोगली बिहू कहाँ मनाया जाता है? असम में। कांगली बिहू क्या कहाँ मनाया जाता है? असम में। और आजकल प्रश्न ऐसे पूछने लगा है रंगोली बिहू किससे संबंधित है? जब खेती के मौसम का प्रारंभ होता है तो उस समय कौन सा त्योहार? रंगोली बिहू। जब फसल कटाई का मौसम शुरू होता है तो उस समय कौन सा होता है? भोगली बिहू। ध्यान रखिएगा जब फसल के मौसम का शुरू, खेती के मौसम का शुरू हो गया तो रंगोली, और जब फसल कटाई होता है तो उस समय भोगली बिहू। और जब किसान खाली रहते हैं तो फुर्सत के क्षण में जो है वो कौन सा बिहू मनाते हैं? कांगली बिहू। ध्यान रखिएगा जब किसान फुर्सत के क्षण में रहते हैं तो कांगली बिहू, खेती के मौसम के प्रारंभ में रंगोली बिहू, फसल कटाई के समय में ये भोगली बिहू। और यहाँ पे देखिएगा बाथो त्योहार, ये भी बाथो त्योहार पूछा जा चुका है। खैरा पूजा त्योहार, गोबरा त्योहार किस राज्य से संबंधित है? खैरा पूजा त्योहार किस राज्य से संबंधित है? बाथो त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो असम के और बारे में जो छोटे मोटे चीजें हैं उनको हम देख लेंगे। अब आइए हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश को। अब देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अभी हमने आसाम के बारे में देखा, अभी हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में देखते हैं। ये हमारा अरुणाचल प्रदेश। देखिए ये अरुणाचल प्रदेश जिसको हमने ऐसे किया है। पहले तो ये जान लीजिए कि ये कितने देशों के साथ सीमा बनाता है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे आप देख रहे हैं इधर जो है भूटान पड़ता है, इधर क्या पड़ता है? भूटान पड़ता है, ये चीन पड़ता है इधर। तो अरुणाचल प्रदेश इधर देख रहे हैं भूटान के साथ, चीन के साथ, और यहाँ भी ऐसे इधर चीन, यहाँ ध्यान रखिएगा ऐसे इधर चीन है, और ये म्यांमार के साथ भी सीमा बनाता है। ध्यान रखिएगा ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि म्यांमार के साथ भी इतना हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं ये अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम देखते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की एक तो सीमा किससे किससे मिलती है? ध्यान रखिएगा अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा मिलती है
वो चीन देश से भी मिलती है और म्यांमार से भी मिलती है। बड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा होता है। तो नक्शे में आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से भी मिलती है और म्यांमार से, इतना भाग यहाँ पे म्यांमार से मिलता है, इधर चीन से, यहाँ चीन से, और इतना भूटान से भी मिलता है अरुणाचल प्रदेश की सीमा। तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा कितने देशों से, चीन से, भूटान से और म्यांमार से मिलता है। और अरुणाचल प्रदेश की सीमा कितने जो है हमारे राज्यों से, जो राज्य हैं उन राज्यों से, देखिए ध्यान रखिएगा, ये नागालैंड, यहाँ नागालैंड से मिलती है, बाकी यहाँ मणिपुर, मिजोरम, मेघालय इससे नहीं मिलती है। नागालैंड से इसकी सीमा मिलती है और ये आपका असम है। तो असम और नागालैंड ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश की सीमा किससे मिल रही है, असम और नागालैंड, दो राज्य ऐसे हैं जिससे इसकी सीमा मिल रही है, असम और नागालैंड। और देश में आप देख रहे हैं भूटान से, चीन से, म्यांमार से। अब आइए देखते हैं कि श्री कृष्ण की रानी जो रुक्मणी थी वो ईटानगर की थी, यानी कि कहाँ की, अरुणाचल प्रदेश। आज भी देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पे, ईटानगर। तो श्री कृष्ण की जो रानी थी, जो पटरानी थी, वो कहाँ, रुक्मणी जो है कहाँ की थी, अरुणाचल प्रदेश की। यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था देखिएगा, ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल। यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था 1965 तक कौन देखता था, विदेश मंत्रालय देखता था। अरुणाचल प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था कौन देखता था, 1965 तक विदेश मंत्रालय देखता था। फिर 1987 में भारत का 24वां राज्य बनता है, ठीक ना। 1987 में भारत का 24वां राज्य बनता है। यहाँ 2 लोकसभा सीटें हैं, 1 राज्यसभा सीटें हैं। अब यहाँ की जो पहाड़ियों के बारे में बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन बनता है, यहाँ से पूछा जाता है। डफला पहाड़ी, ध्यान रखना, डफला पहाड़ी जो है ये किस राज्य से संबंधित है, अरुणाचल प्रदेश से। अबोर की पहाड़ियां किस राज्य से संबंधित है, अरुणाचल प्रदेश से। और इस पे चाय की खेती होती है, डफला पहाड़ियां, अबोर पहाड़ियों पे चाय की जबरदस्त खेती होती है। मिसमी हिल्स, मिसमी की पहाड़ियां कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। मीरी की पहाड़ियां कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, डफला, अबोर, मिसमी, मीरी, डफला, अबोर, मिसमी, मीरी, ये पहाड़ियां किस राज्य से संबंधित है, अरुणाचल प्रदेश से। यहाँ पे कुछ नदियां, देखिए ये लोहित नदी, इसको खून के जैसी लाल रंग की नदी रखती है ये। तो यहाँ लोहित नदी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लोहित नदी किस राज्य में बहती है, तो लोहित नदी जो है ये अरुणाचल प्रदेश में बहती है। और कामेंग नदी, कामेंग नदी, लोहित नदी, दिबांग नदी, सुबनसिरी नदी। सर्वाधिक ऊंची चोटी जो है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, गोरीचेन अरुणाचल प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है, गोरीचेन सर्वाधिक ऊंची चोटी है। अरुणाचल प्रदेश के लोग गोरे गोरे होते हैं, तो वहां की चोटी कौन सी है, गोरीचेन है, ठीक ना। अब यहाँ पे आप यहाँ एक चीज देखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, केंद्रीय हिमालय सांस्कृतिक अध्ययन संस्थान, केंद्रीय हिमालय, ये प्रश्न जबरदस्त रूप से पूछा जा रहा है। केंद्रीय हिमालय सांस्कृतिक अध्ययन संस्थान किस राज्य में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। फिर से केंद्रीय हिमालय सांस्कृतिक अध्ययन संस्थान किस राज्य में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। अब आइए देखते हैं दूसरे राज्यों के बारे में। अब देखते हैं मिजोरम के बारे में। मिजोरम की राजधानी कौन सी है, आइजोल। जो हमने ऐसे क्रॉस कर दिया ये मिजोरम है, जहां पे ऐसे ऐसे क्रॉस हुआ है ये क्या है, मिजोरम है। अब देखिए मिजोरम से सटे राज्य कौन सा है और मिजोरम से सटा देश कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा 2 चीजों को, एक म्यांमार, मिजोरम से सटा कौन कौन सा देश है, एक म्यांमार है, एक बांग्लादेश, ठीक ना। म्यांमार और बांग्लादेश ये मिजोरम से सटे हुए हैं। मिजोरम से कौन सा सटा देश है, म्यांमार और बांग्लादेश है। अब इससे राज्य कौन कौन से सटे हैं, आसाम की सीमा बनाता है, त्रिपुरा से भी सीमा बनाता है, ठीक ना, मणिपुर से भी ये सीमा बनाता है, आसाम, मणिपुर, आसाम, त्रिपुरा। यहाँ इस, अब यहाँ पे देखिए मणिपुर से, आसाम से और त्रिपुरा से ये सीमा बनाता है। अब इसकी राजधानी कौन सी है, आइजोल है। अब यहाँ पे इसकी भाषा मुख्य, यहाँ पे देखिए मुख्य भाषा इसकी मिजो और अंग्रेजी। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी यहाँ पे मुख्य भाषाएं आ रही हैं। अब यहाँ पे जो यहाँ के निवासी है ये मंगोलायड प्रजाति के हैं, ध्यान रखिएगा। मिजोरम के जो निवासी है मूलतः वो किस प्रजाति के हैं, मंगोलायड प्रजाति के। 23वां राज्य, भारत का 23वां राज्य बना था 1987 में। यहाँ लोकसभा की संख्या 1 है और राज्यसभा की सीटों की संख्या 1 है।
यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, पालकूड़ त्योहार। पालकूड़ त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो मिजोरम राज्य से संबंधित है, फसल कटाई का त्योहार है। पालकूड़ त्योहार किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम राज्य से संबंधित है। किसके लिए है? फसल कटाई का त्योहार है। बियर का नृत्य, यहाँ देखिएगा भीमकुम, भीमकुम, बियर का नृत्य भीमकुम किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम राज्य से संबंधित है। बियर का नृत्य भीमकुम किस राज्य से? मिजोरम राज्य से। कुईफुम त्यांग श्रेणी, ये एक छोटी सी पर्वत श्रेणी है, ये किस राज्य में है? तो मिजोरम राज्य में है। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आपका है ब्लू माउंटेन, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ब्लू माउंटेन ये बृहद हिमालय का दक्षिणी मूला भाग है और किसमें है ये? मिजोरम में। तो ब्लू माउंटेन कहाँ पे है? तो ब्लू माउंटेन जो है मिजोरम के राज्य में है, बृहद हिमालय का दक्षिणी मूला भाग है। अब यहाँ पे एक और पर्वत श्रेणी छोटी सी चोटी है, देमागिरी। देमागिरी किस राज्य में है? मिजोरम में। ब्लू माउंटेन किस राज्य में है? मिजोरम में है। चलिए अब अगले राज्य को देखते हैं। देखिए मेघालय को, अब देखते हैं मेघालय के बारे में। मेघालय में 3 पहाड़ियां, गारो, खासी, जयंतिया, ध्यान रखिएगा। यानी कि इधर से अगर आप देखेंगे पश्चिम से पूर्व की तरफ, यानी कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ध्यान रखिएगा। ऐसे प्रश्न बहुत पूछा जाता है। पश्चिम से पूर्व की तरफ मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया। अगर पूरे यहाँ से, ये गलत हो गया है, यहाँ आप देखेंगे यहाँ वेस्ट टू ईस्ट, अगर पूरब से पश्चिम पूछा जाता है तो जयंतिया, खासी, गारो। पूरब से पश्चिम पूछा जाता है तो जयंतिया, खासी, गारो। जबकि पश्चिम से पूरब पूछा जाता है तो खासी, गारो, खासी, जयंतिया, ध्यान रखिएगा। अगर पश्चिम से पूरब क्रम पूछता है तो जयंतिया, खासी, गारो। जबकि पश्चिम से पूरब की तरफ अगर आएगा तो गारो, खासी, जयंतिया, और यहाँ पूरब से पश्चिम की तरफ तो जयंतिया, खासी, गारो। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए इसके सटा कौन है? ये एक, इसके चारों तरफ जो है ये बांग्लादेश सटा हुआ है, एक तरफ इसके आसाम। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये मेघालय आपका राज्य है। ये कौन सा है? मेघालय राज्य की बात की जा रही है। तो मेघालय में 3 पहाड़ियां, गारो, खासी, जयंतिया। जब पूरब से पश्चिम जाएंगे तो जयंतिया, खासी, गारो। जब पश्चिम से पूरब आएंगे तो गारो, खासी, जयंतिया। यहाँ बांग्लादेश इसके इधर से घिरा है और इधर आसाम घिरा हुआ है। तो एक राज्य से सीमा बनाता है, एक देश से सीमा बनाता है। यहाँ से ये पूछा जाता है कि पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? पहला प्रश्न आपका, पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो मेघालय को कहा जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? मेघालय को कहा जाता है। नोक्किलिकाई जलप्रपात, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। नोक्किलिकाई जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में स्थित है, ध्यान रखिएगा। मातृवंशी शासन प्रणाली, देखिएगा मातृवंशी शासन प्रणाली किस राज्य में प्रचलित है? तो मातृवंशी शासन प्रणाली जो है मेघालय में इन्हीं पहाड़ियों पर प्रचलित है, ठीक ना। ये आर्कियन पाषाण संरचना यहाँ पाई जाती है। जो नोक्रेक, यहाँ ध्यान रखिएगा, नोक्रेक जो होता है ये गारो हिल्स में है, ठीक ना। अभी बताते हैं इसके बारे में। अब ये यहाँ पे लोकसभा 2 और राज्यसभा 1 है। पूर्वी खासी देखिए, पूर्वी वाला हिस्सा जो है, इसका जो पूरब वाला हिस्सा है पूर्वी खासी हिल्स में, ये गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है। किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का, ध्यान रखिएगा। किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। और गारो भी जो है इसका भी जो है, ये भी किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। गारो जनजाति इसी पे पाई जाती है, ठीक है। तो ये गारो जनजातियों में मातृवंशी शासन प्रणाली प्रचलित है। नोगखाई लेम, सीजू, बाघमारा वन्यजीव अभ्यारण्य, देखिए नोकरे कभी आपने देखा। अब ये नोगखाई लेम, ये भी पूछा जाता है। नोगखाई लेम, सीजू, और सबसे ज्यादा बाघमारा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो बाघमारा वन्यजीव अभ्यारण्य। बाघ को मारा, कहाँ मारा? मेघालय में मारा। बाघ को मारा, कहाँ मारा? मेघालय में मारा। बाघमारा वन्यजीव अभ्यारण्य मेघालय में। चेरापूंजी एक समय सबसे ज्यादा यहाँ पे वर्षा होती थी, ये पूर्वी गारो में। कहाँ पे? पूर्वी गारो में। वर्तमान समय में मानसराम में सर्वाधिक वर्षा होती है भारत की, ठीक है। और ये जयंतिया हिल्स, यहाँ देखिए, यहाँ जयंतिया हिल्स में जोवई एक कोयले की खान है, देखिएगा। मेघालय में एक खान है जोवई।
यहाँ ध्यान रखिएगा, जोवई कोयले का खान, कोयला का खान कहाँ है, किस राज्य में है, जोवई कहाँ पे है, मेघालय में है, ठीक ना। ये जयंतिया हिल्स में, यहाँ जयंतिया पहाड़ियों पे जो है, यहीं पे जोवई कोयले की खान है, ध्यान रखिएगा, किस राज्य में है, मेघालय में। शिलांग पठार जो है, मेघालय की आप राजधानी देख ही रहे, शिलांग पठार जो है, शिलांग का पठार कहा जाता है, इसको भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, शिलांग पठार को देखिएगा। कश्मीर को भी भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, यहाँ शिलांग पठार, किस पठार को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, तो शिलांग पठार को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। और एक प्रश्न यहाँ से जबरदस्त बनता है, हैप्पी वैली जो है एक पर्यटक स्थल है, हैप्पी वैली एक पर्यटक स्थल है, किस राज्य में स्थित है, तो मेघालय राज्य में। मेघालय में कौन कौन सी चीज चर्चित, हैप्पी वैली पर्यटक स्थल, शिलांग जो पठार है भारत का स्विट्जरलैंड, सबसे ज्यादा वर्षा मेघालय में, ठीक ना। किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक ना। और मातृवंशी शासन प्रणाली जो है, ये गारो जनजातियां जो होती है उसमें प्रचलित है। पूर्व का स्कॉटलैंड इसको कहा जाता है। अब आइए अगले राज्य देखते हैं, आइए देखते हैं नागालैंड के बारे में। नागालैंड की राजधानी कहाँ पे है, कोहिमा। अब नागालैंड से सटे कौन कौन से राज्य हैं, ये असम नागालैंड से सटा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश सटा हुआ है, और कौन सा देश सटा हुआ है, तो म्यांमार सटा हुआ है। राज्य में आप देखते हैं तो नागालैंड से कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं, ये मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश। और कौन सा देश सटा हुआ है, तो म्यांमार देश सटा हुआ है। 3 राज्य 1 देश। 12वीं शताब्दी में अहोम वंश, ये बड़े वीर होते थे। अहोम वंश का नाम आपने सुना होगा इतिहास में, अहोम वंश बहुत प्रचलित वंश था। 12वीं शताब्दी में ये यहाँ पे शासन कर रहा था नागालैंड में। यहाँ के मूल निवासी कौन है, नागा लोग इसके मूल निवासी हैं। और पूर्वोत्तर में आप देखते हैं तो सबसे पहले राज्य बनने वाला कौन सा राज्य था, 1963 में ही 16वां राज्य बन गया था नागालैंड। आप सभी को देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश को आपने देखा, अभी आपने मणिपुर को देखा, मेघालय को देखा, वो सब इसके बाद बने हैं। तो पूर्वोत्तर में सबसे पहला राज्य बनने वाला कौन सा था, राज्य का दर्जा पाने वाला, तो नागालैंड। यहाँ की सर्वाधिक ऊंची पहाड़ी जो है, चोटी जो है, इसको नाम ये बहुत पूछा जाता है, सारामती। सारामती ध्यान में रखिएगा कि सारामती किस राज्य की चोटी है, या सारामती कहाँ पे, किस राज्य में है, किस पहाड़ी पे, किस राज्य में, तो सारामती जो है ये कहाँ पे है, नागालैंड में है। यहाँ पे एक नदियां जो बहुत पूछी जाती हैं, धनश्री नदी किस राज्य में बहती है, नागालैंड में। दोआंग नदी किस राज्य में बहती है, नागालैंड में। दीकू नदी किस राज्य में बहती है, तो ये नागालैंड में। झांकी नदी किस राज्य में बहती है, तो ये नागालैंड में। यहाँ पे एक बड़ी विशेष खासियत है कि यहाँ की सभी जनसंख्या जो है अनुसूचित जनजातियों की है। यहाँ पे एक आपको अनोखा प्रश्न मिलेगा, यहाँ की सभी जनसंख्या जितनी है सभी अनुसूचित जनजाति है। और 2011 की जनगणना में आप देखेंगे तो नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही। तो किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही, तो एकमात्र राज्य आपका दिखाई देता है नागालैंड। नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि दर कैसी रही, नकारात्मक रही थी। अब यहाँ पे लोकसभा की सदस्य संख्या 1 है, राज्यसभा की सदस्य संख्या 1 है। अब यहाँ पे देखते हैं त्योहार, यहाँ विशेष रूप से जो पेपर में पूछे जाते हैं त्योहार को पूछे जाते हैं। हार्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, नागालैंड में। हार्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, नागालैंड में। कम से कम 10 बार ये पेपर में पूछा जा चुका है हार्नबिल त्योहार। मुआत्सु त्योहार किस राज्य में, नागालैंड में। सेकेरेनी त्योहार किस राज्य में, नागालैंड में। तुलिनी त्योहार किस राज्य में, तोकू पूछा गया है। एमांग पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे हार्नबिल, मुआत्सु, सेकेरेनी, तुलिनी, तोऊ और मोनियू ये त्योहार है। और यहाँ पे एक खेती की प्रचलित विधि है जिसको हम स्लेज, ध्यान रखिएगा, स्लेज और बर्न खेती की प्रचलित विधि है जिसको हम झूम खेती के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, स्लेज और बर्न किस राज्य में प्रचलित है, नागालैंड में। झूम की खेती का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आए, पेड़ रोड साफ किए ये सब, उसके बाद इस जंगल को जला के यहाँ पे 5-6 साल की खेती करते हैं। जब इसकी उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है तो फिर ये आगे चले जाते हैं, फिर यहाँ जंगल को जो है ये जला के फिर यहाँ खेती करते हैं। ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं, खेती करते रहते हैं।
तो ये झूम की खेती होती है। यहाँ पे मूल निवासी 1963 यहाँ ध्यान रखिएगा। धनसिरी नदी आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे सभी जनसंख्या जो है अनुसूचित जनजाति की है। यहाँ पे ये वाला भाग, ये वाला भाग को छोड़ के थोड़ा सा ये अरुणाचल प्रदेश वाला भाग जो है, इतना ये अरुणाचल प्रदेश जो सटा भाग है, बाकी सभी भाग यहाँ के पहाड़ी है, ध्यान रखिएगा। यहाँ के सभी भाग पूरा का पूरा ये भाग जो है पहाड़ी है। ये थोड़ा सा भाग जो है, ये इतना भाग मैदानी पड़ता है यहाँ इतना अरुणाचल प्रदेश के पास, बाकी सभी भाग कैसे हैं, पहाड़ी है। तो आइए अगला देखते हैं कि चलते हैं अगले वाले में। अब आइए देखते हैं मणिपुर के बारे में। मणिपुर की राजधानी कहाँ पे है, इम्फाल है। अब यहाँ पे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं मणिपुर में। मणिपुर पे आप देख लीजिए, इसके बगल में सटा कौन सा राज्य है, नागालैंड है। इधर से एक देश सटा हुआ म्यांमार, इधर की तरफ मिजोरम सटा हुआ है। तो दो राज्य इससे सटे हुए, नागालैंड और मिजोरम, एक तरफ इसके क्या है, म्यांमार है। अब यहाँ 92% पर्वतीय भूमि किस राज्य की है, तो सीधा प्रश्न आता है कि 92% पर्वतीय भूमि किस राज्य की है, मणिपुर की। भारत का गहना किसे कहा जाता है, भारत का गहना, भारत का गहना किसे कहा जाता है, मणिपुर को भारत का गहना कहा जाता है। उज्ज्वल ऊंचाइयों पर फूल कहाँ पाया जाता है, मणिपुर में पाया जाता है। उज्ज्वल ऊंचाइयों पर फूल कहाँ पाया जाता है, मणिपुर पाया जाता है। पूरब का स्विट्जरलैंड, पूरब का स्विट्जरलैंड, ध्यान रखिएगा, पूरब का स्विट्जरलैंड। अभी आपने देखा जो है वहां शिलांग में जो है पठार को स्विट्जरलैंड कहा गया, लेकिन यहाँ पे आप देखिए वो पठार को, यहाँ पूरब का स्विट्जरलैंड मणिपुर को। बांस का उत्पादन यहाँ बहुत होता है। भारत का प्रथम ऐसा राज्य है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, भारत का प्रथम ऐसा राज्य जिसने ई शासन लागू किया। ई शासन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से शासन करना। जैसे कि हम मोबाइल पे आपके देखते हैं कि आपके मोबाइल पे बहुत से एसएमएस आ जाते हैं सरकार के, जो आप सरकार पैसा भेजती है, सरकार जो भी कार्य करती है, तो मोबाइल पे आपके मिल जाते हैं। तो अगर शासन जो किया जाए, शासन में किसी व्यक्ति का न बल्कि किसका हो, इलेक्ट्रॉनिक का, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का, जैसे कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, इनके जरिए जो शासन किया जाता है उसी को ई शासन कहते हैं। तो ई शासन प्रणाली भारत में पहली बार किस राज्य में लागू हुई, तो मणिपुर राज्य में लागू हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के समय सभी लोग जानते हैं सुभाष चंद्र बोस जो है इस राज्य में आए थे। वहां से जब ऐसे द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो यहाँ पे आए थे सुभाष चंद्र बोस, और यहीं पे IN का स्मारक, INA का स्मारक बना है, ठीक है। यहाँ पे INA सुभाष चंद्र बोस की जो फौज थी INA, तो यहाँ INA का एक स्मारक बना है लखथाबन में INA का स्मारक भी है। सुभाष चंद्र बोस की जो आर्मी थी, जो उनकी सैनिक थी INA के, उसका स्मारक कहाँ बना है, मणिपुर में। यहाँ एक बड़ा ही अनोखा क्वेश्चन है, सिलाई लिली, ये इसको स्वर्ण पुष्प भी कहा जाता है। सिलाई लिली एक फूल है, पुष्प है, जिसको स्वर्ण पुष्प कहा जाता है। विश्व में और कहीं भी नहीं मिलता है सिलाई लिली। भारत में मणिपुर के अलावा पूरे विश्व में सिलाई लिली, जिसे स्वर्ण पुष्प कहा जाता है, वह कहीं भी नहीं मिलता है। तो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि स्वर्ण पुष्प किसे कहा जाता है, सिलाई लिली को कहा जाता है। और सिलाई लिली या स्वर्ण पुष्प कहाँ पाया जाता है, तो मणिपुर में पाया जाता है। भारत में पाया जाता है, मणिपुर में पाया जाता है। जूको घाटी बहुत चर्चा में रहा, जूको घाटी, तो जूको घाटी ध्यान रखिए, यहाँ जूको लिली पाया जाता है। तो जूको घाटी है कहाँ पे, मणिपुर में, बड़ा चर्चा में रहा अभी जूको घाटी जो है। ब्राउ एडिलर्ड हिरन, ये अनोखा एक हिरन है जो है ब्राउ एडिलर्ड हिरन। ये लोकटक झील, देखिए मणिपुर में ही एक तैरता हुआ झील जिसको हम कहते हैं कि लोकटक झील, यहाँ पे बड़ा प्रसिद्ध है लोकटक झील। भारत का तैरता हुआ झील कहा जाता है, तैरता हुआ झील जिसको कहा जाता है, तैरता हुआ पार्क यहाँ पे है। तैरता हुआ पार्क झील नहीं, तैरता हुआ पार्क जो कहते हैं कि तैरता हुआ पार्क यहाँ पे है। तो वो आप देखते हैं लोकटक झील के ही बगल में है ब्राउ एटिलस हिरन। तो ये ब्राउ एटिलर्ड हिरन जो है विश्व में अपनी तरह का अकेला हिरन है, जो कहाँ पाया जाता है, मणिपुर में पाया जाता है। और यहाँ से और जो प्रश्न बनते हैं, कोपिल जल विद्युत प्रभाग, ये जल विद्युत योजना परियोजना किस राज्य से संबंधित है, तो ये मणिपुर से संबंधित है। बारामूला गैस थर्मल पावर, ये पूछा जा चुका है प्रश्न, ये PCS में पूछा जा चुका है कि बारामूला गैस थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे है, तो ये मणिपुर में है। तिपाई मुख्य जल विद्युत परियोजना, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, तिपाई मुख्य जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है, मणिपुर में है। तवाई जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है, मणिपुर में।
यहाँ ये ध्यान दीजिएगा कि नीलाकुठी फूड पार्क, नीलाकुठी फूड पार्क कहाँ पे है? तो मणिपुर में है। ध्यान रखिएगा, नीलाकुठी फूड पार्क कहाँ पे है? मणिपुर में है। तो यहाँ विशेष रूप से स्वर्ण पुष्प को ध्यान रखिएगा। और जुको घाटी को ब्राउ एटिलर्ड हिरण कहाँ पाया जाता है? तो मणिपुर पाया जाता है। विश्व में अकेला ऐसा देश है भारत, भारत का अकेला ऐसा राज्य है मणिपुर जहाँ पे ये ब्राउ एटिलर्ड हिरण पाया जाता है, जहाँ पे आपका सिराज लिली या स्वर्ण पुष्प पाया जाता है। अब आते हैं अगले को देखते हैं। वहीं त्रिपुरा के बारे में देख लेते हैं। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ पे है? अगरतला है। ये तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा, इधर भी ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और यहाँ पे आप देखते हैं मिजोरम है, असम है, दो राज्य इसके है कि एक असम और मिजोरम दो राज्यों से और सीमा बनाता है। और ये तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से। तो ऐसा पूछा जाता है तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरने वाला राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा है। ठीक है, ये म्यांमार, भारत में त्रिपुरा का विलय, ध्यान रखिएगा, भारत में त्रिपुरा का विलय जो होता है 1947 में होता है। यह म्यांमार और बांग्लादेश की घाटियों के बीच में स्थित है, यानी कि ये बांग्लादेश की यहाँ बीच में जो है म्यांमार की घाटियों के बीच में त्रिपुरा है। अथारामुरा श्रेणी, ये पूछा जाता है अथारामुरा श्रेणी कहाँ पे है? तो त्रिपुरा में है। कहाँ पे है? त्रिपुरा में है। ये शिवालिक का दक्षिण विस्तार है। शिवालिक जो हिमालय की पर्वत श्रेणी है उसका यह दक्षिणी विस्तार है अथारामुरा श्रेणी। यहाँ ध्यान रखिएगा, अथारामुरा श्रेणी शिवालिक का दक्षिण विस्तार है। कहाँ पे है? त्रिपुरा में। इसके समानांतर लैंस तारा, ध्यान रखिएगा, लैंस तारा, सखन तियांग, सखन तियांग, यहाँ ये पूछा जाता है, जैंतिया मत लीजिए, जैंटे तियांग, जैंटे तियांग, लैंस तारा, सखन तियांग, जैंटे तियांग पहाड़ियां जो है इसी के अथारामुरा श्रेणी के एकदम समानांतर में है। यहाँ लोकसभा की सदस्य संख्या जो है 2, राज्यसभा की 1 है। 1972 में जब मणिपुर को और मेघालय को राज्य का दर्जा दिया जा रहा था तो उसी समय त्रिपुरा को भी राज्य का दर्जा दिया गया था। यानी राज्य कब बना? ये 1972 में। तो जय हिंद। हमें आशा विश्वास है कि पसंद आया होगा।